मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब हुकूमत ने कीमत कंट्रोल करने के लिए चीनी बरामद करने का फैसला किया है। हुकूमत ने पहले इस यकीन दहानी के साथ चीनी बरामद करने की इजाज़त दी कि मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, मगर चीनी की बरामद के बाद कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा और अब हुकूमत चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी दरामद कर रही है और वफाकी काबीना ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वफाकी काबीना ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है और चीनी की दरामद पर आए 53% टैक्सेस को माफ़ कर दिया है ताकि चीनी की बरामद की इजाज़त देने के पिछले फैसले के मनफी असरात का अदाला किया जा सके। हालांकि वजारत ख़जाना ने टैक्स छूट के फैसले पर एतराज़ भी किया था। वजारत ख़जाना के ज़रा के मुताबिक चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का फैसला पहले एक इजलास में किया गया था, जिसकी सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की थी। उसके बाद काबीना ने फूड सिक्योरिटी की वजारत की जानिब से भेजे गई समरी की मंजूरी दे दी। खबर में मजीद लिखा कि काबीना ने यह फैसला बाकायदा एजेंडा आइटम के तौर पर जेर बहस लाए बगैर समरी के जरिए मंजूरी के बाद किया है। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने बताया कि फूड इमरजेंसी के पेश नज़र वफाकी काबीना ने मकामी कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए फौरी तौर पर 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी है। खबर के मुताबिक ये पेशरफ्त चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के बाद सामने आई, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चीनी 196 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई थी। हालांकि बरामद से पहले चीनी की फ़ी किलो कीमत 138 रुपये थी। टैक्सेस और ड्यूटियाँ माफ़ किए बगैर चीनी की दरामदी लागत 245 रुपये फ़ी किलो के लगभग थी, लेकिन टैक्स छूट के बाद चीनी की दरामदी लागत का तखमीना 153 रुपये फ़ी किलो लगाया गया है, जिसमें फ्रेट चार्जेस शामिल नहीं हैं। खबर के मुताबिक वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी के पिछले इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना ने टैक्सेस माफ़ करने या सब्सिडी देने से इनकार कर दिया था। इस बार हुकूमत ने यह समरी इक़्तिसादी राबिता कमेटी में पेश करने की बजाय बराह रास्त वफाकी काबीना से मंजूर करवा ली। चीनी की कीमत के 138 रुपये से बढ़कर 196 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने की बुनियादी वजह हुकूमत के 7,65,000 मेट्रिक टन चीनी की बरामद के फैसले को करार दिया जा रहा है। ताहम वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी का कहना है कि सूरत हाल 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन चीनी की कम पैदावार की वजह से पैदा हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से फसल की पैदावार पर मनफी असर पड़ा। खबर के मुताबिक वफाकी काबीना ने चीनी की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स, 3% एडिशनल सेल्स टैक्स, 6% इनकम टैक्स, 20% कस्टम ड्यूटी और 6% इजाफी कस्टम ड्यूटी को भी ख़त्म कर दिया है। खबर में मजीद लिखा है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि काबीना ने वाकई इन टैक्स छूट की मंजूरी दी है या नहीं। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना ने काबीना के इस फैसले पर एतराज़ उठाया और वज़ीर आज़म के दफ्तर को आगाह किया कि ये फैसला पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी वादों पर असरअंदाज हो सकता है। वजारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर यह वादा भी कर रखा है कि वो ज़रूरी अजनास की ख़रीदारी नहीं करेगा। उन्होंने वज़ीर आज़म के दफ्तर को ख़बरदार किया कि काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद बैनुल-अक़वामी वादों की तकमील में मुश्किलात पैदा कर सकता है। खबर के मुताबिक एक वफाकी वज़ीर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चीनी पर टैक्सेस को ग़ज़ाई हंगामी सूरत हाल के तहत माफ़ किया गया है, लिहाजा ये फैसला किसी भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में नहीं आना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आया वज़ारत ख़जाना ने टैक्स छूट के मामले को वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ उठाया है या नहीं। फूड सिक्योरिटी की वजारत ने एक बयान में कहा कि चीनी दरामद के इक़दाम के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस पर फौरी अमल दरामद पहले ही शुरू हो चुका है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त चीनी की बरामदात की इजाज़त दी थी जब मुल्क में वाफर मकदार में चीनी मौजूद थी। अब चीनी की दरामद के फैसले का मकसद कीमतों को मुस्तहकम रखना और सार्फिन को अचानक महंगाई से बचाना है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में 7,65,734 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई, जिससे 114 अरब रुपए का ज़र मुबादला हासिल हुआ, यानी पिछले साल के मुकाबले में 2200% ज़्यादा चीनी बरामद की गई। पहले चीनी बरामद और अब दरामद करने के फैसले से हुकूमत की मतज़ाद पॉलिसियों पर सवालात उठ रहे हैं, जिससे सार्फिन पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। खबर के मुताबिक चीनी की बरामद के बाद मकामी मंडी में कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई और 190 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची, जो बरामद से पहले की कीमत से 58 रुपये ज़्यादा है। मार्च में हुकूमत ने चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी, जो बरामदी इजाज़त के वक्त मुकर्ररा हद से 13% ज़्यादा थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मिल मालिकान ने मकामी और बरामदी दोनों मार्केट्स में गैर मामूली मुनाफा हासिल कर लिया था। अहम बात यह है कि हुकूमत ने गुज़श्ता साल 26 जून को 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, मगर साथ ही चीनी की बरामद के अमल की मॉनिटरिंग के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी कायम की।
कमेटी के TORs भी जारी किए जिनके तहत कमेटी के हफ्ते में 2 इजलास होंगे। कमेटी चीनी के एक्स मिल रेट और रिटेल रेट दोनों का जायजा लेगी और बिलखुसूस कीमत में इजाफे पर नजर रखेगी। चीनी के एक्स मिल रेट में 140 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। फिर उसके बाद 25 सितंबर को मजीद 1 लाख मेट्रिक टन और 11 अक्टूबर को 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी गई। फिर दिसंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने एहतियात के साथ चीनी बरामद करने की इजाज़त दी है कि चीनी की कीमत ना बढ़ जाए। बरामद करने से ना सिर्फ $500 मिलियन मिलेंगे बल्कि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ने की बजाय कम हो गई है। अभी चीनी की हमने जो साल ख़त्म हुआ है तकरीबन 7,90,000 हमने अलाउ की है और वो भी बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ वो उसकी कीमत ना बढ़ जाए। मुझे उसका बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कीमत नहीं बढ़ी लोकल मार्केट में बल्कि कंपैरेटिवली नीचे गई है और एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई हैं और $500 मिलियन तो कहीं नहीं गया। आपको $500 मिलियन आपको आ जाएगा। हमारी जो अर्निंग्स है फॉरेन एक्सचेंज की और दूसरी तरफ कीमत भी वो नहीं बढ़ने पाई। वज़ीर आज़म ने तो दावा किया कि चीनी की कीमत बढ़ने की बजाय कम हो गई है, मगर रवां साल के आगाज़ से ही चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा शुरू हो गया। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2024 के अख्ताम पर चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो थी, जबकि 2025 के आगाज़ में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो थी। फिर रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ था और चीनी की औसत कीमत बढ़कर 180 रुपये तक पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत 196 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई थी, जबकि बाज़ारों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे की असल वजूहात क्या है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर अजनास माहिर मईशत शम्सुल इस्लाम साहब से। शम्स साहब, उस मुल्क में जहाँ चीनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती है, फिर वहाँ इजाज़त दे दी जाती है चीनी बाहर भेजने की और कीमत भी कंट्रोल नहीं हो पाती। कहाँ 131 रुपये और कहाँ 200 रुपये तक फ़ी किलो चीनी मिलना। असल जिम्मेदारी किसकी है ये सब होने की पाकिस्तान में? देखिए जी, असल ज़िम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत के ऊपर आती है, क्योंकि हुकूमत का वो बड़ा एक रोमांस है कि हर कारोबारी मामलात में उनको वो इंडल्ज करती है, इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशंस करती हैं और इकॉनमी को जो शुगर की है वो ऐसे बना दी गई है, प्रोटेक्शनिज्म उसके ऊपर आ गया है। चीनी पाकिस्तान में जो शुगर मिल्स लगी हुई हैं उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को देखें, एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, तो वो आपकी ज़रूरत से जो कंजम्पशन होती है उससे कई गुना ज़्यादा है। और बारहा आप देखेंगे 15-16 साल से चीनी के अंदर जो मुख्तलिफ क्राइसिस आते हैं उन सब में बुनियादी वजह यही एक नज़र आती है कि हुकूमत के जो टैलेंटेड ब्यूरोक्रेसी है उनके गलत डिसीजन होते हैं, उनकी गलत एस्टिमेट्स होते हैं। और हालिया दिनों में भी जो आपने जो क्राइसिस अब आया है इसके पीछे भी अगर आप देखें तो 3 मिनिस्ट्रीज़ आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनकी वो रिपोर्ट्स हैं जहाँ इन्होंने बताया कि चीनी सरप्लस है, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चीनी शॉर्ट है। तो ये कंट्राडिक्शन इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आया। और जब मार्केट में ये खबरें जाती हैं तो फिर मार्केट फोर्सेस, जो नास्टी फोर्सेस होती हैं, वो स्पेकुलेशन पे आती हैं। और आपको पता है कि जब आपकी पैदावार ज़्यादा होगी तो चीनी के अंदर एक बड़ा ट्रेडिंग होती है जिसको आप कह सकते हैं कि कमोडिटी ट्रेड एक तरह से इस तरह से की जाती है कि वो सट्टाबाजी होती है जिसमें कोई फिजिकल डिलीवरी और फिजिकल आपकी कोई ऐसी कमिटमेंट होती नहीं है, सिर्फ प्राइस को जैकअप किया जाता है। तो वो एलिमेंट ख़त्म करने के लिए मैंने 15 साल से मैं इस शुगर के आइटम उस पर देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपके चैनल से आगाज़ किया था, लेकिन उस पॉलिसी को आज तक ठीक नहीं किया गया। आज अगर आप फ्री मार्केट इकॉनमी की तरफ जाते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खुला छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान में ये सेक्टर इंडस्ट्री जिसको अराउंड 80-82 मिल्स लगी हैं, ये ना सिर्फ बहुत आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा सकती हैं बल्कि शुगर के अलावा दीगर वैल्यूएडेड प्रोडक्ट पे भी जा सकती हैं, फ्यूल पे जा सकती हैं। लेकिन वो सिर्फ इसी उस पर लगे रहते हैं कि हम गैस निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बना के हुकूमत को महंगी बिजली बता दें। और मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि शुगर जो है, हम तो कहते हैं ना शुगर रिफाइंड प्रोडक्ट है और बेगास इसकी बाय प्रोडक्ट है, लेकिन बाय प्रोडक्ट शुगर से ज़्यादा महंगी अगर उनको नफ़ा दे रही है तो आप देखेंगे कितनी प्रोटेक्शन इसके अंदर की जाती है। हुकूमत ने अब जो अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत मदाखलत ना करे, तो अभी तो हुकूमत की मदाखलत थी तो ये हालत हो गई कि 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। चीनी इजाफी थी, अब वो मुल्क में कम पड़ रही है, बाहर से मंगवानी पड़ रही है, टैक्स छूट भी देनी पड़ रही है। तो अगर मदाखलत ना करे, नज़र ना रखती हुकूमत मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या इससे भी बुरे हालात नहीं हो सकते थे?
नहीं, देखिए, जब कोई चीज़ सरप्लस है और उसके अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर अगर हुकूमत के जो लोग शामिल होते हैं, जो इत्तेहादी होते हैं, वो सारे इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और उनका इंटरेस्ट इसमें आ जाता है, तो बाद होगा। अभी देखें कुछ देर ऐसा पहले जब आपका जो बयान आया था कि 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेंगे, 2.5 लाख टन रॉ और 5 लाख टन जो है रिफाइन करेंगे, उस डिसीजन के टाइम पे 169 रुपए की एक्स मिल चीनी की प्राइस थी और आज जो है 173-174 रुपए की चीनी एक्स मिल पे हो गई है। तो रिटेल की मार्केट में जब आप जाते हैं तो होल सेल्स और फिर उसके बाद रिटेलर्स आ जाते हैं। तो आप देखें ना कि ये सारे स्टेक होल्डर उन अनाउंसमेंट से फ़ायदा उठाते हैं। उनको एक यकीन दहानी करा दी गई कि चीनी शॉर्ट है। आज भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आप एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे जाएं तो आपके पास 1 मिलियन टन चीनी की सरप्लस है। लेकिन ठीक है, हुकूमत जो फैक्ट्स बता रही है हम उसी के ऊपर रिलाय करते हैं। तो इंपोर्ट की इजाज़त दी है तो फिर इसको आप हुकूमत अब खुद इंपोर्ट ना करे, क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है उसमें यह लिखा है कि टीसीपी और प्राइवेट सेक्टर, आप टीसीपी की एफिशिएंट इंपोर्ट कभी नहीं रही। पिछले दौर में भी चीनी इंपोर्ट की गई थी, महंगी इंपोर्ट हुई चीनी। किसी भी वक्त भी जब भी टीसीपी, जब कोई चीज़ आप मंगाते हो वो एफिशिएंट इंपोर्ट नहीं होती। बल्कि आज के दिन में $16 इस अनाउंसमेंट का पब्लिक होने के बाद से $16 लाइफ पे बढ़ गए। जो लंदन फ्यूचर है उसका अगस्त का जो है वो 490 से ऊपर प्राइस चली गई है और दूसरी जो अक्टूबर का जो फ्यूचर है वो जाके आपका कोई अराउंड 475 पे चला गया, सिर्फ इस खबर से कि पाकिस्तान 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है। तो आप ये देखें कि एक डिसीजन ना सिर्फ आपकी लोकल मार्केट में महंगा करता है अनाउंसमेंट का, दूसरी तरफ आपको कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई। अब हम आते हैं कमिंग टू द पॉइंट कि इसका इंपैक्ट कैसे होगा और कैसे हुकूमत इसको फैसले को अच्छा साबित कर सकती है। तो वो यूं करे कि प्राइवेट सेक्टर को इसकी इंपोर्ट दे और जो आपने जो कोटा एलोकेशन करनी है उस इंडस्ट्री को, शुगर इंडस्ट्री को ना दे कोटा, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करी और अगर वो इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर चीनी वहीं रखी रह जाएगी और आपके पास जो है चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो चीनी को कंज्यूम करती हैं, जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेवरेजेस हैं और कन्फेक्शनरी है और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको कोटा एलोकेशन होनी चाहिए टैक्स फ्री का, जो आपको जो अनाउंसमेंट कर दी है। साथ ही आप ट्रेडर्स को भी दे दें और इस पर यह भी ना कदगन लगाई जाए कि ये एक फला मुल्क से, जो हमारा करीब तरीन मुल्क है, वहां से इंपोर्ट नहीं होगी और क्योंकि वहां से चीनी आपके पास जल्द आ सकती। तो मैं ये, अगर आज आप क्लेरिफिकेशन दे देते हैं तो कल से चीनी की कीमत मैं आपको गारंटी कहता हूं कि 150-55 रुपए की चीनी हो जाएगी कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट इंपोर्ट करेगा। 5 लाख टन हुकूमत ने एस्टिमेट किया है, आपकी अगर इंपोर्ट होगी तो मुश्किल से 1-1.5 लाख टन की इंपोर्ट का होगी और कीमतें आपकी 150 रुपए किलो तक आ जाएंगी। इसको कहते हैं कि एक एफिशिएंट मार्केट। लेकिन आप अगर ये कहें कि जी टीसीपी इंपोर्ट करेगा, टीसीपी के इंपोर्ट के डिसीजन पे आपकी चीनी बढ़ गई, जब टेंडरिंग होगी तो ये जाते जाते आपका जो अगस्त में जाके होगा, फिर उसके बाद आपका क्रशिंग सीजन आ जाएगा। तो मुख्तलिफ चीजें ऐसी बनेंगी जो मार्केट में आपका जो करेक्शन है वो नहीं कर पाएगी। आपको करेक्शन करनी है और एटलीस्ट एक आपको जीआईटी भी बनानी होगी, क्योंकि ये विंडफॉल प्रॉफिट निकला है बहुत बड़ा। जो 116 रुपए की चीनी मिल रही थी एक्सपोर्ट होने से पहले, वो चीनी अगर कंज्यूमर जो है 200 रुपए में आज रिटेल में खरीदने पर मजबूर हुआ, तो ये विंडफॉल की एक जीआईटी बननी चाहिए। माजी में बनी थी, हुकूमत अनाउंस करे कि इसकी इंक्वायरी की जाए। तो आप देखेंगे कि जब अगर ट्रांसपेरेंट और आपकी इंक्वायरी होती है इस चीज़ के ऊपर, तो फिर आपको लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है, वो टैलेंटेड ब्यूरोक्रेसी जो हमेशा से इस तरह के फैसले करती रही।